नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टोटके चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, माणिक के लाभ। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माणिक के क्या लाभ हैं, किन्हें इसे धारण करना चाहिए और क्या विधि है इसे धारण करने की। किस प्रकार धारण करने से माणिक आपको उत्तम लाभ देगा। हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज तक माणिक के बारे में नहीं सुनी होंगी। माणिक से होने वाले लाभ और माणिक कितने दिनों में आपको लाभ देना शुरू कर सकता है, ये सब बातों पर हम आपको आज विशेष रूप से पूरी गहराई के साथ माणिक पर बताने वाले हैं। और आपको कैसा माणिक खरीदना चाहिए, कितने तक का आपको ये माणिक मिलेगा, कौन सी जगह का माणिक आपके लिए लेना शुभकारी रहेगा, कैसा माणिक आपको खरीद करके धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करें और किस मंत्र से धारण करें। आपको इसे कहीं भी शुद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आप इसे खुद अपने घर में शुद्ध और प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं और इसे धारण करके पूरा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको यह माणिक कहां से प्राप्त होगा, आप कैसे इसे अपने घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें जानने के लिए आप देखते रहें हमारी ये पूरी वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, महाशक्तिशाली टोटके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा माणिक के कुछ लाभ के बारे में। दोस्तों, माणिक सब रत्नों का राजा माना गया है। इसके बारे में एक धारणा यह है कि माणिक की दलाली में हीरे मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह रत्न बहुत ही अनमोल है। यह रत्न सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सूर्य के कमजोर व पत्रिकानुसार स्थिति में उसको सूर्य को जानकर, पत्रिका में सूर्य की स्थिति को जानकर ही धारण करने का विधान है। माणिक्य यानी रूबी, इसको बहुत ही मूल्यवान रत्न माना गया है। इसे चुन्नी और लाल भी कहा जाता है। माणिक्य का रंग लाल होता है। इसे धारण करने से सूर्य की पीड़ा शांत होती है। माणिक्य को अंग्रेजी में रूबी जेमस्टोन कहते हैं। इसकी कीमत वजन के हिसाब से होती है। यह बैंकों का भी मिलता है, लेकिन कीमत सिर्फ वर्मा में ही अधिक होती है। बाकी 100 से 500 रुपए प्रति कैरेट में आपको यह मिल जाता है, लेकिन वर्मा माणिक की कीमत 1000 रुपए प्रति कैरेट से आगे होती है। एक कैरेट 200 मिली का होता है दोस्तों। वह पक्की रत्ती 180 रत्ती की मिली की मिलती है। दोस्तों, वर्मा का माणिक सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा आप यदि बैंकॉक का भी खरीदते हैं तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि वर्मा का जो होता है अच्छा तो होता है, लेकिन काफी महंगा भी होता है। यदि आपके बजट से बाहर जाए तो आप बैंकॉक का भी खरीदें, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट वर्मा का होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माणिक रत्न सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस रत्न पर सूर्य का स्वामित्व है। यह लाल या हल्के गुलाबी रंग का होता है। यह एक मूल्यवान रत्न है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य शुभ प्रभाव में होता है तो माणिक के रत्न धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से धारणकर्ता को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ पद प्रतिष्ठा, अधिकारी में लाभ, शत्रु नाश, शत्रु से सुरक्षा, ऋण मुक्ति एवं आत्म स्वतंत्रता प्रदान होती है। माणिक के एक बहुमूल्य रत्न है। यह उच्च कोटि का मान सम्मान एवं पद की प्राप्ति करवाता है। सत्ता और राजनीति से जुड़े लोगों को माणिक के अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह रत्न सत्ताधारियों को एक ऊंचे पद तक पहुंचाने में बहुत सहायता कर सकता है। माणिक के रत्न के बारे में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी घटित होने वाली हो तो यह रत्न स्वयं ही अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। कई लोग मानते हैं कि माणिक्य विष के प्रभाव को भी कम कर देता है। इसे धारण करने से मनुष्य बदनामी से बच सकता है और इसे धारण करने से वैवाहिक जीवन में मजबूती आती है। तो दोस्तों, ये तो हुई कुछ
ज्योतिष शास्त्र की बातें, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं माणिक्य के कुछ हेल्थ बेनिफिट, यानी कि माणिक्य के कुछ स्वास्थ्यवर्धी लाभ, हेल्थ बेनिफिट ऑफ माणिक्य। माणिक्य नेत्र रोग तथा हृदय संबंधी रोगों में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। साथ ही सिरदर्द आदि समस्याओं में भी इसका प्रयोग लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र माणिक्य यानी कि रूबी, इसको रविवार के दिन सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करते समय कुंडली में सूर्य की स्थिति के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। माणिक्य का उपरत्न, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं दोस्तों कि माणिक्य यदि आपके बजट से बाहर जा रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में इसके एक उपरत्न के बारे में भी बताया गया है, जिससे आप धारण करके कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माणिक्य के स्थान पर कई बार ज्योतिष जो है वो आपको गार्नेट यानी कि रेड गार्नेट को धारण करने की सलाह भी देते हैं। यह माणिक्य के बराबर तो फायदा नहीं देता है दोस्तों, लेकिन काफी हद तक सूर्य के प्रभाव को कम करता है, यानी कि सूर्य यदि आपके अच्छे भाव में नहीं है तो उसके प्रभाव को काफी हद तक ये कम कर देता है। तो जैसे ही आपकी स्थिति सुधरे तो आप इस रत्न को उतार कर आप माणिक्य को धारण करें, जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र। माणिक्य को मोती के साथ पहन सकते हैं और पुखराज के साथ भी पहन सकते हैं। मोती के साथ पहनने से पूर्णिमा नाम का योग बनता है, जबकि माणिक्य व पुखराज प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम सफलता का कारक होते हैं। माणिक्य व मूंगा भी पहन सकते हैं दोस्तों। ऐसा जातक प्रभावशाली व कोई प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता पाता है। इसे पुखराज, मूंगा और माणिक्य, ये तीनों रत्न भी साथ साथ पहने जा सकते हैं। पन्ना व माणिक भी पहन सकते हैं। इसके पहनने से बुद्धित्व योग बनता है, जो पहनने वाले को दिमागी कार्यों में सफलता प्रदान करवाता है। माणिक्य, पुखराज और पन्ना, ये तीनों रत्न भी साथ साथ पहने जा सकते हैं। माणिक्य के साथ नीलम व गोमेद कदापि नहीं पहनना चाहिए। सिंह लग्न में जब सूर्य पंचम या नवम भाव में हो तब माणिक पहनना शुभ रहता है। वृषभ लग्न में सूर्य केंद्र से चतुर्थ का स्वामी होता है, अतः सूर्य की स्थिति अनुसार इस लग्न के जातक भी माणिक पहन सकते हैं। मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन, ये लग्न वाले सूर्य की शुभ स्थिति में माणिक पहन सकते हैं। माणिक को शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को सुबह 9:15 से 11 बजे तक धारण करना चाहिए। यदि आप माणिक्य धारण करना चाहते हैं तो आप 5 से 7 कैरेट का लाल या हल्के गुलाबी रंग का पारदर्शी, ध्यान रहे दोस्तों, पूरी तरह से पारदर्शी माणिक्य तांबे या स्वर्ण की अंगूठी में जड़वाकर किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन सूर्य उदय के पश्चात अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। उत्तम रहेगा दोस्तों कि आप इसे स्वर्ण में धारण करें। यदि स्वर्ण में धारण करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप तांबे या अष्ट धातु की अंगूठी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूठी के शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए सबसे पहले आप दूध, गंगाजल, शहद और शक्कर के घोल में इस अंगूठी को डुबोकर रख दें। फिर 5 अगरबत्ती सूर्य देव के नाम से जलाएं और प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मैं आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि रत्न धारण कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात अंगूठी को जल से निकालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करते हुए अंगूठी को अगरबत्तियों के ऊपर से घुमाएं, यानी कि उनका धुआं इस अंगूठी को आप लगाएं। इससे पहले एक लाल चंदन अंगूठी के ऊपर यानी माणिक पर लगा लें और फिर आप उस अंगूठी को अगरबत्तियों के ऊपर के से घुमाएं, यानी कि उसका धुआं लगाएं। और ये घुमाते हुए 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद अंगूठी को सूर्यदेव की प्रतिमा के नीचे जो चरण होते हैं वहां लगाएं। यदि वह संभव नहीं है तो विष्णु जी के चरणों से स्पर्श करवाकर अनामिका में धारण करें, यानी कि रिंग फिंगर में धारण करें। माणिक्य धारण
तिथि से 12 दिन में प्रभाव देना शुरू कर देता है। यानी कि जिस दिन आप धारण करेंगे उससे 12 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और लगभग 4 वर्षों तक पूर्ण प्रभाव देता है, फिर निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों ये बात आपको कोई भी रत्न शास्त्री या कोई भी नहीं बताएगा कि कोई भी रत्न आप धारण करें, एक एक्सपायरी डेट उसकी जरूर होती है, उसके बाद वह रत्न निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाता है। तो इसके लिए आपको पुनः रत्न लेने की और उसको जड़वाने की आवश्यकता होती है। जड़वाते वक्त भी आपको बता दें दोस्तों कि जिस धातु में आपने पहले जड़वाया था उस रत्न को, आप उसी अंगूठी को वापस दें और सुनार से कहें कि आप इसे तोड़ करके दोबारा पिघला के दोबारा बनाएं, या फिर उसी के बराबर वजन से दूसरी आप बनवा लें अंगूठी, यानी कि पुरानी धातु में ही धारण ना करें। अच्छे प्रभाव के लिए बैंकॉक का पारदर्शी माणिक 5 से 7 कैरेट वजन में धारण करें। सस्ते और भद्दे रत्नों को धारण करने से आपको लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि माणिक के क्या लाभ है और कब आपको इसे धारण करना चाहिए और किस प्रकार आप उसको धारण करना चाहिए, क्या मंत्र है इसे धारण करने का और क्या आपको लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको एक उचित स्थान चाहिए कि आपको ये रत्न कहां से मिले, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया माणिक के कुछ लाभ और विशेष रूप से ध्यान रखने वाली कुछ बातें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज आप पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय हो पवन सुत हनुमान की।